गुलाम हैदर के मामले में सीमा हैदर, चुप। मैं फिर से कह रहा हूं सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में अब ठीक है। तुमने जो अयाशी करनी थी, तुमने जो अयाशी की, जो तुम अयाशी कर रही हो, तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लांतान फेरी। बाकी नेत्रपाल सिंह मीणा, तुम भी बुड्ढे खुसट, तुम भी बेगरत इंसान हो, ये तुम्हारी औकात है। और बाबा, तुम्हारी ये औकात है, भाड़ खा रहे हो तुम औरतों को नचाते हुए, बड़े गैरती तुम फिरते हो। तुम जज्बाती अगर बनोगी, तुम गुलाम हैदर को धमकियां दोगी, तो वो चीज़ें मैं सामने लाऊंगा जिसका इल्म इस गुलाम हैदर को भी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको पता नहीं है। मैंने रिसर्च की है, मैंने एविडेंस कलेक्ट की है, मेरे पास CDR है, तुम्हारी कॉल डेटा है, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड है, सारी एविडेंस है। ये इस गरीब को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है सारा। तुम गुलाम हैदर के लिए जज्बाती बयानात दोगी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम एक खातून हो और मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। तुम गुलाम हैदर के लिए बयान दोगी, मैं सामने आऊंगा। और तुम्हारा जो ये बेगैरत भाई है AP सिंह, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये तुम्हारा जो बाबा है, बाबा बाबा बाबा, इस बाबा को भी पता नहीं है और नेत्रपाल सिंह मीणा को भी पता नहीं है। इसलिए तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा तुम तोते की तरह ना बोला करो। और अगर हमने बोल दिया ना तो तुम तकलीफ में आ जाओगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर रोशन अली अजीम हेयर और ये है गुलाम हैदर, और आप लोग देख रहे हैं गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश की जाती है, गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि सीमा हैदर और गुलाम हैदर से जुड़ने वाली तमाम खबरें वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और हमने इस इंसानियत के सबसे बड़े में बड़े केस की मदद करने के लिए भी गुलाम हैदर से जुड़ना है, गुलाम हैदर के चैनल को सपोर्ट करनी है। तो मेरे साथ आज गुलाम हैदर है, और जैसे कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के हवाले से हम बार बार कुछ न कुछ कर रहे होते हैं जो कानून हमें इजाज़त देता है, पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशन जो हमें इजाज़त देते हैं, इस केस को हल करने के लिए हम वो कोशिश करते रहते हैं। इससे जुड़ी कुछ कड़ियाँ, कुछ कानूनी पहलू वो हमने एडॉप्ट करने थे। वो कानूनी मरहलात रहते थे जो हमने पूरे करने थे। उस हवाले से गुलाम हैदर मेरे पास आया, हमने वो कानूनी जो चाराजोई रहती है हमने वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी पेशरफ्त है इस केस में, और सीमा हैदर और सचिन मीणा AP सिंह तक पहुंचने के लिए हमने बड़ी जो पेशरफ्त हमने की है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर है, वो इसलिए कि आप चाहते हैं कि हम रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा और अहमदाबाद हाई कोर्ट में आप उन तमाम लोगों से भी सामना करें और उन AP सिंह, सचिन मीणा, इनसे भी सामना करें। इस हवाले से हमने काफ़ी कोशिश की है, पेशरफ्त है इसमें, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम काफ़ी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो बहुत अच्छी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमने छुपाई हुई हैं, डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे ज़रूर। गुलाम हैदर हमारे पास है। जब से गुलाम हैदर रोशन अली अजीम के पास आया है, हमने देखा है कि सन्नाटा छाया हुआ है। AP सिंह की तरफ से भी सन्नाटा है, सीमा हैदर की तरफ से भी सन्नाटा है। खामोश रातें गुजर रही हैं, खामोश दिन गुजर रहे हैं, न कोई वीडियो आ रही है, न कोई बयान आ रहा है। वो जज्बाती बयानात जो आ रहे थे वो अभी बंद हो चुके हैं, अभी बंद होंगे, हम बंद करेंगे इनके जज्बाती बयानात। मैंने इनको पहले धमकी लगाई थी कि तुम जज्बाती अगर बनोगी, तुम गुलाम हैदर को धमकियां दोगी, तो वो चीज़ें मैं सामने लाऊंगा जिसका इल्म इस गुलाम हैदर को भी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको पता नहीं है। मेरा काम रिसर्च का है,
आप ये ना समझो सीमा हैदर कि ये केस मैंने ऐसे ही उठाया है। मैंने रिसर्च की है, मैंने एविडेंस कलेक्ट की है, मैंने धनीबख्श गोट, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर, तुम्हारा जहाँ भी तुम आती जाती थी, वो सारी मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास CDR है, तुम्हारी कॉल डेटा है, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड है, सारी एविडेंस है। ये इस गरीब को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है सारा। तुम गुलाम हैदर के लिए जज्बाती बयानात दोगी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम एक खातून हो और मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। ये एक शरीफ बंदा है, नेक दिल इंसान है, प्यारा इंसान है। मैं इसका भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और तुम एक खातून हो और तुम भी अपनी इज्जत खुद रखो, मुझे मजबूर ना करो। तुम गुलाम हैदर के लिए बयान दोगी, मैं सामने आऊंगा। और तुम्हारा जो ये बेगैरत भाई है AP सिंह, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये रबूपुरा के जो लोग हैं ये तुम पर लानतान भेजेंगे। ये जो सचिन मीणा है ये तुम पर लानतान भेजेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचिन मीणा को भी पता नहीं है। और ये तुम्हारा जो बाबा है, बाबा इस बाबा को भी पता नहीं है और नेत्रपाल सिंह मीणा को भी पता नहीं है। इसलिए तुम अपनी हद में रहो। तुमने जो अयाशी करनी थी, तुमने जो अयाशी की, जो तुम अयाशी कर रही हो, तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लानतान फेरी, वो तुम अगर हजम करना चाह रही हो तो हजम इसीलिए कर लो। ज़्यादा तुम तोते की तरह ना बोला करो। और अगर हमने बोल दिया ना तो तुम तकलीफ़ में आ जाओगी। हम नहीं चाहते हैं तुम तकलीफ़ में आओ। बच्चे आज छोटे हैं, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है। हमारे दिए हुए बयानात ये तारीख़ का, हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ये आने वाले 50 से 100 सालों तक जो है ये यहीं पड़े रहेंगे। तुम्हारे बच्चे जवान होंगे, ये सुनेंगे तो तुम्हें शर्मसारी होगी तुम्हारे, जब तुम बड़ी हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी तब। इसलिए गुलाम हैदर के मामले में सीमा हैदर, मैं फिर से कह रहा हूं सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में अब ठीक है। बाकी नेत्रपाल सिंह मीणा, तुम भी बुड्ढे खुसट, तुम भी बेगैरत इंसान हो, ये तुम्हारी औकात है। और बाबा, तुम्हारी ये औकात है, भाड़ खा रहे हो तुम औरतों को नचाते हुए। बड़े गैरती तुम फिरते हो, बड़े तुम सनातनी फिरते हो, औरतों को नचाते हुए। किसी और की बीवी नाच रही है, अपना बदन दिखा रही है और तुम उसकी कमाई खा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो। और तुम धमकियां दे रहे हो बाबा कि गुलाम हैदर आएगा, मैं लित्तड़ मारूंगा तुम्हें। बाबा, एक लानतान तुम्हें पड़ेगी, तुम उठ नहीं सकोगे बाबा। और नेत्रपाल सिंह मीणा, मुझे तुम्हारी भी असलियत का पता है कि कैसे तुम AP सिंह के घर में माली का काम करते थे, कैसे तुम ग्रेटर नोएडा रबूपुरा का क्रिमिनल एक्ट्स, वो क्रिमिनल तुम्हारा रिकॉर्ड है, वो कैसे AP सिंह। और अभी ये भी तुम मुझसे जो है ना, तुम ना खुलवाओ, तुम्हारी भी डिटेल मेरे पास नेत्रपाल सिंह मीणा मौजूद है। ये तुम्हारे बच्चों को पता नहीं है, तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं है। जो तुम्हारे पिछले कांड है, वो पिछले कांड का भी मुझे पता है। ये ना समझो रोशन अली अजीम पाकिस्तान में है, रोशन अली अजीम रबूपुरा में भी है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे गली कुंचों में है, ग्रेटर नोएडा में है, अहमदाबाद में है। तुम्हारे घर घर में रोशन बसता है। घर घर की खबर में रखता हूं, रबूपुरा की, ग्रेटर नोएडा की। इसलिए तुम तमाम लोग अपनी हदों में रहो। और बड़ा परेशान है गुलाम हैदर। ये हमारा काम नहीं होता है वकीलों का, सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का हम लाइव आए, यूट्यूब पर आए, आपको हम लतोड़ें, आपकी बेइज्जती करें। हम आपकी बेइज्जती तब करते हैं जब हमारा दिल दुखता है। हमारा दिल तब दुखता है जब इसको दुख में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारा दिल दुखता है। ठीक है, अब मैं गुलाम हैदर की तरफ जाऊंगा। जी गुलाम हैदर, आपका क्या कहना है? आप भी मैं चाहता हूं कि इसको सीमा हैदर को कोई मैसेज दें। क्या कहना चाहेंगे इस भगोड़ी को? सर, इसके लिए तो अल्फाज हैं नहीं, क्या कहें। यकीन माने, मैं बच्चों को देख के बहुत परेशान हूँ। तो इस टाइम